आप जितना भी लिखवा दो मैं सब लिखता हूँ। तो मैंने बुक से देख के बना ली। ये आपके डाउट्स क्लियर हो गए ना? ठीक है, अब हम बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन। क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा एक मिरर होता है। मिरर क्या होता है? मिरर में जब भी कोई लाइट आती है तो वापस वो उसी साइड आ जाती है। ठीक है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। क्या होता है रिफ्लेक्शन का मतलब? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, मतलब लाइट टकरा करके सेम मीडियम में आ जाती है। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, सर हाँ बोलो बेटा। सर जैसे कि अपन किसी और डायरेक्शन में खड़े हैं और मिरर भी किसी और डायरेक्शन में खड़ा है, तो फिर वो अपन देखेंगे उसको। देखो अभी अभी चलो उस रिफ्लेक्शन के पहले आपको कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो अब ये समझना कि हम जो व्हाइट लाइट होती है, कौन सी लाइट होती है? व्हाइट लाइट। उसमें कितने कलर होते हैं? व्हाइट लाइट। सेवन 7 कलर सर। ठीक है, ये और वो कौन कौन से होते हैं? हाँ विद्या। वॉयलेट, YOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा देखो, कोई भी चीज हमें कब दिखती है? जब उससे आने वाली रेज हमारी आंखों में जाए। कोई भी चीज कब दिखती है? जब उससे आने वाली रेज कहां पर जाए? हमारे आंखों में जाए। जैसे मान लो ये आपका सन है, ये आपका क्या है? सन है, और यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर है? सन से क्या निकलेगी? रेज आएगी। सन से रेज आई है ना, फिर ये एक रे ये भी होगी। ये रेस कहाँ जाएगी? यदि हमारी आंखों में जा रही है, ये रेस क्या हो रही है? हमारी आंखों में जा रही है। सर आपने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ठीक लिखी। है, नहीं नहीं अभी रिफ्लेक्शन नहीं बता रहे। कोई भी ऑब्जेक्ट पर यदि लाइट गिर रही है और वो रेज आपकी आंखों में जा रही है तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? विजिबल आ जाता है। आ गई बात समझ में? अब यदि यहाँ पर हमने एक शीट, हम कौन से टॉपिक पर हैं? जनरल बेटा, अभी हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, बस जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यदि बताओ सन हटा दिया हमने, सन को क्या कर दिया? हटा दिया। सो इस पर ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट गिर रही है? नो सर। नहीं, तो लाइट नहीं गिरेगी। लाइट गिरेगी नहीं तो ये किसी लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो कोई भी रे हमारी आंखों में नहीं आएगी, तो ये ऑब्जेक्ट हमको विजिबल नहीं होगा। आई बात समझ में? तो कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल कब होता है? जब उस पे आने वाली रेस रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आए? हमारी आंखों में आई। आई बात समझ में? यदि आंखों में लाइट रे नहीं आ रही है तो वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है, अब आपने देखा होगा कि लाइट भी क्या है? एक एनर्जी है। लाइट भी क्या है? एक एनर्जी है। अब देखो, यदि ये कलर रेड है, ये वाला कलर कैसा है? रेड है। इसका मतलब ये पता है ये क्या कर रहा है? इस पर जो 7 कलर्स आ रहे हैं, कौन से कलर आ रहे हैं? 7 कलर। ये सब कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। सब कलर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। मतलब वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इन सबको इसने एब्जॉर्ब कर लिया। और रिफ्लेक्ट कैसे होता है? बेटा उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और रिफ्लेक्ट ओनली कौन सा किया? रेड। सर ये है क्या? कोई भी सरफेस है। तो आपके पास बेटा कौन सा कलर आया? तो बेटा देखो 7 कलर आए, इस रेड ऑब्जेक्ट ने क्या किया? सभी कलर को एब्जॉर्ब किया। ओनली कौन सा कलर को रिफ्लेक्ट किया? रेड कलर को। तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? ये ऑब्जेक्ट रेड दिखाई देगा। आई बात समझ में? यस सर। अब मान लो कोई रे है, रेड सर क्योंकि इसलिए दिखेगा ना क्योंकि सब जैसे कि सर अपन जो ट्रैफिक लाइट होती है सब वो भी रेड होती है, सब वो बहुत शाइन करती है ना। नहीं अभी बताएंगे, रुको। अब क्या होता है बेटा? ये वाला है मान लो, एक मिनट इसको हटा देते हैं। ये वाला कलर है मान लो आपका ग्रीन। ये वाला कैसा कलर है? ग्रीन। तो ये ग्रीन क्यों दिख रहा है? क्योंकि जितनी भी लाइट इस पर गिर रही है, इस पर कौन सी लाइट गिर रही है? व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट गिर रही है? व्हाइट लाइट। जब हमने फिंगर की लाइन बनाई उसमें तो आपको 6 कलर लिखना चाहिए था।
क्यों? अब ये देखो रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, वन कलर है ना, बाकी सब तो एब्जॉर्ब हो गया। सर बैकग्राउंड से किसी की आवाज आ ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, ओनली ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। ओनली कौन सा कलर रिफ्लेक्ट किया? ग्रीन। बाकी कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड को ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर लेता है। आई बात समझ में? ठीक है, इससे अब जैसे आपके पास है व्हाइट, कैसा कलर है बेटा? व्हाइट। तो ये क्या करता है? सभी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये क्या करता है? 7 कलर आए, 7 कलर को ही क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये दिखता है व्हाइट। और यदि ये आपका है ब्लैक, व्हाइट कलर जो आया है हमारे पास, हम उसके अंदर 7 कलर्स चलो। नहीं देख सकते? हाँ देख सकते हैं, व्हाइट में कोई डाई नहीं सर होता। प्रिज्म से ठीक है। हाँ बेटा, प्रिज्म से देख सकते हैं, आपकी नॉर्मल स्केल से भी देख सकते हो आप। ठीक है, अभी अपन रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और ब्लैक कलर क्या करता है बेटा? 7 कलर्स आए और सबको इसने एब्जॉर्ब कर लिया। सभी को क्या कर लिया? सभी को एब्जॉर्ब कर लिया। नो रिफ्लेक्शन, कोई भी लाइट को इसने क्या किया? रिफ्लेक्ट नहीं किया। ठीक है, सर कोई ब्लैक भी कलर लाइट किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। नहीं करता, इसीलिए वो क्या होता है? ब्लैक। तो यहाँ से हमारे पास कोई भी लाइट नहीं आती। क्लियर है? अब व्हाइट रिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि पास ऑलरेडी सारे कलर्स होते हाँ, हैं वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो एकदम सर एकदम डार्क ब्लू है सर, ब्लैक सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, ब्लैक कलर सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब उसका रीजन देखो, इसने क्या किया? सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर लिया। जैसे पूरा डार्क ब्लू ले लीजिए सर, बहुत ही गहरा डार्क ब्लू, सर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा? करेगा ना बेटा, वो क्या करेगा? बस डार्क ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यस सर। अब देखो ये जो व्हाइट है, अच्छा लाइट क्या है? एनर्जी है। लाइट क्या है? एनर्जी। अब इसने क्या किया? सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब इसने अपने पास कोई भी एनर्जी नहीं रखा। कृष्णा शुक्ला, ठीक है, अपना माइक बंद रखे बेटा, नॉइस आ रहा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सभी कलर्स रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब नो एनर्जी एब्जॉर्ब। सर व्हाइट में एक भी कलर नहीं होता। माइक म्यूटेड है। ठीक है बेटा, ये जो व्हाइट कलर होता है ये सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो अपने पास कोई एनर्जी नहीं रखता है। ठीक है, और ब्लैक कलर क्या कर लेता है? सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो कोई भी एनर्जी को इसने रिफ्लेक्ट नहीं किया और एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं किया। वो सारी एनर्जी को सर एब्जॉर्ब नहीं करते। हाँ सुन लो पहले बेटा, सर व्हाइट सब होता है। बेटा सुन लो पहले, सुनोगे नहीं सुनोगे? ठीक है, व्हाइट कलर सभी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है, ब्लैक कलर कोई भी एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो सभी एनर्जी उसने अपने पास रख ली, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे ब्लैक कपड़ों में यदि हम धूप में जाते हैं तो हमें ज्यादा गर्मी होती है, और व्हाइट कपड़ों में जाते हैं तो हमें गर्मी कम लगती है। क्लियर है? अब समझ में आया कि इसीलिए हमारे घरों में आपने देखा है कभी लाइट कलर होते हैं, डार्क कलर का पेंट करते हैं हम? लाइट कलर। लाइट क्यों? क्योंकि लाइट कलर अच्छा रिफ्लेक्ट होता है। ब्लैक कलर होगा तो वो क्या कर लेगा? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो आपके घर में अंधेरा अंधेरा रहेगा। जिस रूम में डार्क कलर, हाँ ठीक है, तो गर्मी भी ज्यादा होती है। इसीलिए हमेशा हम सर पर वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना कि आपने कपड़े का फाइबर कौन सा है। सर कपड़े का फैब्रिक कौन सा है? कलर, हाँ फैब्रिक नहीं, कलर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कलर के सर तो फैब्रिक पे तो जरूर सर, अगर ज्यादा कलर होंगे तो वो भारी हो जाते हैं सर, इसलिए गर्मी लगती है क्या? नहीं बेटा, जो ब्लैक कलर होते हैं, जो डार्क कलर होते हैं,
वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट कम करते हैं। अब एब्जॉर्ब कर लिया उसने, अपने पास रख लिया, एनर्जी को अपने पास रखोगे तो एनर्जी सनलाइट को भी ठीक है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ज्यादा एब्जॉर्ब करोगे, ठीक है। किसी को डार्क कलर अब देखो, पहनना पसंद है। यदि आपको क्या करना है, यदि आपको क्या, मान लो आपके पास एक व्हाइट शर्ट है, कैसी है, व्हाइट शर्ट और एक है ब्लैक शर्ट, ठीक है। दोनों को आपने धो करके सुखा दिया, दोनों को आपने क्या किया, धो करके सुखा दिया। तो ब्लैक पहले कलर का कलर व्हाइट पे आ जाएगा। नहीं, दोनों को आपने सुखा दिया, तो बताओ पहले कौन सी सूखेगी, ब्लैक वाली। पहले ब्लैक वाली। क्यों? वाली सूखेगी क्योंकि सर वो सारी एनर्जी ले लेगी। हाँ, क्योंकि ब्लैक वाला क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो वो सनलाइट को भी एब्जॉर्ब कर हाँ, लेता है। सनलाइट को भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और व्हाइट क्या कर रहा है, एनर्जी को, हमेशा काले कपड़े पहनते हैं, कौन, इसलिए सर हमें सर्दियों में काले कपड़े हाँ, पहनने चाहिए। यदि आप, हाँ, यदि आप सर्दियों में क्या किया आपने, काले कपड़े पहन के धूप में गए तो आपको जल्दी गर्म हो जाओगे, तो ठंडी जल्दी से लगना बंद हो जाएगी, ठीक है। सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी को काले कपड़े पहनना पसंद हो तो ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए जो ब्लैक कलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कभी भी क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें कम रखना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम कभी भी ब्लैक कपड़े सजेस्ट नहीं करते हैं। सब लोग बोलते हैं कि व्हाइट कपड़े पहनना चाहिए, लाइट कलर के, है ना। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं, सर मच्छर भी येलो पे बैठते हैं सर। ठीक है। तो और देखो, कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि कभी भी हम मंदिर वगैरह में जाते हैं तो हमें डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए ना। कभी देखा कोई ब्लैक शर्ट के पहन के मंदिर जा रहे हैं, यस सर, नहीं सर, मैं तो जाती हाँ, लाइट ब्लैक कलर, है ना। कलर भी बहुत बेकार होता है। मैं भी कभी कभी क्यों? चला जाता था ठीक पहले। है, तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लैक कलर हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्लियर है, इसीलिए हमेशा लाइट कपड़े पहनने चाहिए। फील नहीं होता क्या, सर, फील ही नहीं होता क्या नहीं फील होता, सर। टेम्परेचर कैसा हो रहा है, हाई नहीं रखना चाहिए। नहीं, हमेशा कम रखना चाहिए, ठीक है। और ब्लैक कलर क्या करता है, हमारी यदि ठंडी में भी पहना है तो हमारी बॉडी की एनर्जी लेके वो बाहर ज्यादा इमिट कर देता है, इसलिए हमेशा ब्लैक कपड़े अवॉइड करना चाहिए पहनने को, ठीक है। हमेशा अवॉइड करना चाहिए, हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज समझ में आई कि कोई भी चीज क्यों दिखती है, जब उससे आने वाली रेस हमारी आंखों में आती है तभी वो चीज दिखती है। क्लियर है, यदि उससे आने वाली रेस हमारी आंखों में नहीं आ रही है तो वो चीज हमें विजिबल नहीं होती है। क्लियर है, नहीं समझा सर मैं। देखो सुनो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट इधर जा रही है, तो यहाँ पे जो पर्सन देख रहा है उसको ये चीज दिखाई देगी, लेकिन इधर वाले पर्सन के पास कोई रे आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो उसको ये चीज नहीं दिखाई देगी। क्लियर है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, रात को यदि हम रोड पे देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है, कुछ भी चीज दिखाई देती है, सर जब गाड़ियां जाती हैं उनमें हाँ से तब दिखाई देता है। हाँ, अदरवाइज हमें जब चीज कैसी दिखती है, ब्लैक ही दिखती है यस ना? सर। लाइट हमारी ठीक है, सर यदि आप आइस लाइट को एब्जॉर्ब करती है। आइस नहीं करती बेटा, यदि आप सुनो सुनो, टॉर्च पे हाथ रखते हैं सर, हमारा हाथ तो रेड हो जाता है। नहीं सर, टॉर्च रेड हो जाती है एंड सर हाथ गर्म हो जाता है। देखो, यदि आप है ना आंखें बंद करके सन की तरफ देखोगे ना, तो भी आपको आपकी ये जो सेल्स है ना, आपकी रेड दिखता है ना, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं, है ना, जो स्किन है उसके अंदर ब्लड होता है, उसकी वजह से हमें आंखें बंद करके हम सन को देखते हैं तो कैसा दिखता है, रेड दिखता है। अगर अपने हाथों के नीचे टॉर्च लगाते हैं तो सर रेड रेड दिखता है। अब इधर देखो, अब यदि आपका जो ट्री होता है, ट्री का जो है ना कैसा होता है, ट्री आपका ब्राउन होता है ना, ब्राउन होता है उसका, और उसकी जो हाँ, और उसका ये होता है ग्रीन, उसका ये कैसा होता है, ग्रीन होता है ना। अब देखो, ये क्या कर रहा है, ओनली ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कौन से कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन लाइट को। अब रात में, ठीक है, मुझे चाहिए ऊपर नहीं ले। अब रात को क्या होगा,
रात को इसके पास कोई ग्रीन लाइट आएगी क्या? नो सर। नहीं आएगी। तो ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रात में आपको ये ट्री भी कैसा दिखता है? ब्लैक। ब्लैक दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई लाइट निकलकर आपके पास नहीं आ रही है। क्लियर है? अगर सर लाइट जल रही हो पास में तो फिर हाँ, क्या बेटा? अगर उसकी साइड में पेड़ की लाइट जल रही है तो अब देखो, यदि आपने सर, इसको ग्रीन लाइट दिया, कौन सा लाइट दिया? डीवीडीज होती है Green। आपको भी सर, जो सीडी और डीवीडीज होती है उनके अंदर से भी तो सर वेबियो कलर्स निकलते हैं सर, ऐसा क्यों होता है? बेटा वो आपको बताएंगे अभी आगे। ठीक है, कि जब भी कोई एयर, जैसे क्या होता है, ये कोई मीडियम है, ये हमने बोल दिया ग्लास या वाटर समझ लो, है ना। अभी तो क्या होता है कि व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, है या नहीं है? 7 कलर्स है। सबकी स्पीड क्या होती है? एक जैसी होती है। सबकी स्पीड क्या होती है? सेम होती है। इसलिए वो आपस में हो जाते हैं मिक्सअप। बोला था सबसे आगे जो उसकी ज्यादा ही होगी। नहीं, सभी कलर्स की एयर में स्पीड सेम होती है, लेकिन यदि वाटर में जाते हैं तो सभी कलर की स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है और डिफरेंट हो जाती है। तो सब क्या हो जाते हैं? आपस में अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि सबकी स्पीड क्या हो गई है? अलग अलग हो गई है। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए यदि मीडियम चेंज होता है, जैसे एयर में बात करें तो सभी की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। कितनी होती है? 3 × 10⁸। इन सब की स्पीड सेम होती है। हाँ, सभी कलर की सेम होती है बेटा एयर में, लेकिन वाटर में देखेंगे तो किसी की कितनी हो जाएगी? 2.25, 2.252, 2.49। तो अप्रोक्सीमेटली सबकी क्या हो जाती है? थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट हो जाती है तो वो सभी कलर क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। और सेपरेट हो जाते हैं वजह से आपको 7 कलर्स दिखते हैं। तो आपकी जो डीवीडी होती है, नहीं लिखना, डीवीडीज वगैरह होती है, उसमें भी क्या होते हैं? जैसे ही व्हाइट लाइट उसमें जाती है, सभी कलर की स्पीड अलग अलग हो जाने की वजह से डीवीडी में चीजें स्टोर कैसे होती है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि डीवीडी में चीजें कैसे स्टोर होती है। पता नहीं बेटा, वो तो है ना, वो चीज बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो आपके सिग्नल्स स्टोर करते हैं, मतलब। ठीक है, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब आप चीजें पढ़ोगे, है ना। सर जो हमने ये पावर सिखाया था ना, ये हमें मैथ्स वाले सर ने भी सिखाया। क्या? ये जो हमने पावर सिखाई थी, ये ना हमारे मैथ्स वाले सर ने भी सिखाई थी बाद में सिखाई थी, इसलिए शुरुआत में टफ पड़ा था। यस सर। ठीक है, तो जब आपने सिखा दी थी और फिर मैथ्स में गई तो बहुत सिंपल लगा था। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। मीडियम मतलब जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, वो चीज होती है मीडियम। ठीक है, एयर भी मीडियम है तो वैक्यूम भी मीडियम है। ठीक है, वाटर में जा रही तो वाटर भी मीडियम है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ठीक है, दिस फिनोमिना किसी भी सरफेस से बेटा टकरा करके यदि उसी साइड वापस आ गई लाइट, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे ये आपका मिरर है, ये आपका क्या है बेटा? मिरर। मिरर को आपको ऐसे बनाना है ना, एक लाइन के ऊपर डिजाइन बनाना है। ठीक है, ये होता है मिरर। ठीक है, अब क्या होता है, यहां से यदि कोई लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, ठीक है, ये टकरा करके वापस इसी साइड चली गई। ठीक है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? फिनोमिना क्या होता है? रिफ्लेक्ट। इस फिनोमिना का मतलब आप समझ लो, इस इंसिडेंट को, इस सर एक तरीके से प्रोसेस भी कह सकते हैं, इस प्रोसेस को बोल सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसी साइड चली जाए, उसी साइड चली जाए, जगह पे ही नहीं जा पा सकते। हाँ, वापस उसी जगह भी जा सकती है। अभी अपन बात करेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर मैं ये कह रही सर, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन के टॉपिक पर है ना। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? में लाइट ट्रेवल होती है बेटा वैक्यूम में होती है, वैक्यूम में तो सबसे अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई कुछ, वैक्यूम में क्या कुछ भी नहीं होता है,
एयर में तो क्या होता है, एयर सबसे के बेस्ट मीडियम कौन सा है? वैक्यूम ही सबसे बेस्ट होता है। सर ट्रांसपेरेंट तो वहां पर रहता ही होगा सर। नहीं बेटा, सर ट्रांसपेरेंट जो देखो, यूनिवर्स सुनो है उसमें सुनो बेटा, वैक्यूम है सर। सुनो, 100% ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बस वैक्यूम है। 100% ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वैक्यूम होता है। लेकिन एयर में भी हल्की फुल्की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लेकिन उसको हम लगभग लगभग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ही बोलते हैं। क्लियर है? 99%। हाँ ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, इन सबको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। लेकिन 100% ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सर है ना, जैसे कि हम सब वाटर के अंदर जाते हैं सर वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता सर पूरा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि देखो सुनो, यदि थोड़ी सी लेयर है तो लाइट क्या होती है, थोड़ी सी एब्जॉर्ब होगी। कितनी एब्जॉर्ब होगी, थोड़ी सी एब्जॉर्ब होगी। तो अब क्या हुआ, मान लो इधर 100 है, इधर वापस आई कितनी, 90 आई, तो हम उसको बोल देते हैं ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। लेकिन हमने इतनी मोटी लेयर बना दी है ना, इतनी मोटी लेयर बना दी, तो क्या होगा, जैसे ही लाइट अंदर जाएगा वापस निकलेगा, तब तक उसकी एनर्जी क्या हो गई, बहुत कम हो गई। इधर से निकली, इसमें बचा ओनली कितना, 60% बचा। तो इसको फिर हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसल्यूशन बोल देते हैं, क्योंकि इसने ज्यादा ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है ना। थोड़ी बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो पेपर होता है सर, वाटर में भी लेयर्स होती हैं। नहीं, हमने बनाया कि जैसे आपका एक छोटा सा सर जो वायर, पेपर होता है, हाँ सर जो ठीक, पेपर होता है सर बहुत ज्यादा पतला होता है। तो क्या होगा बेटा, मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, कोई चीज लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा करती है, कोई नहीं करती है। ठीक है, जैसे आपका देखो, आप जो हमारी पैकिंग वाली जो पॉलिथीन्स होती है व्हाइट कलर की, इसमें तो क्या होगा, बिल्कुल थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब होगी ना। वाटर ट्रांसल्यूशन होगा या ट्रांसपेरेंट? अब जैसे देखो बेटा, ये जो लेयर है, ये पॉलिथीन दिख रही है, Yes. इससे क्या होगा, दिख रही है। ठीक है। अब यदि मैंने इसको अच्छे से कर लिया तो ये बहुत कम लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांसपेरेंट। क्या बोल देंगे, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। लेकिन मैंने इसकी 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर बना दी, तो आपको दिखेगा क्या कुछ? नो सर नहीं दिख सर बहुत कम तो ये बन गई नहीं, ये बन तो गई दिखेगा तो ट्रांसलूसेंट, बहुत ज्यादा कम कम दिखेगा है ना। तो ये क्या बन गई, ट्रांसलूसेंट बन गई। क्या बन गई, ट्रांसलूसेंट। दिखेगा। ठीक सर है, ऐसे जब हम और मैंने डॉक्टर मोबाइल के लगा यहाँ दिया, जाते हैं कुछ दिख रहा है, आपके गेट पर, मोबाइल सर। लगा, ये क्या बन गया, ओपेक हो गया। ठीक है, ओपेक बोल देंगे। ठीक है, जब हम डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तब सर उनके काफी ऐसा डोर पे दिखाया ऐसे होगा। लगा रहता है। हाँ ठीक है, ओपेक कहाँ है? ओपेक जिससे आपको कोई भी लाइट नहीं दिखे, जिससे दीवार के आसपास कुछ दिख रहा है। आपने भी दिखाया था क्या ओपेक? ओपेक तो क्या है, कुछ दिख रहा है, मेरा चेहरा दिख रहा है क्या इससे? नो सर। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सर टीवी ओपेक ऑब्जेक्ट होती है? हाँ, टीवी के पीछे कुछ दिखता है क्या आपको? नो सर। ठीक है, तो ये जिससे सर आपको कभी-कभार सर दिखता है अगर हम ऊपर से लाइट डालते हैं। दिखता है किस पे, सर, लाइट, हम लोग दिखते हैं सर उसकी हाँ, स्क्रीन। रिफ्लेक्शन दिखता है, लाइट के पीछे का थोड़ी दिखता है। टीवी के पीछे यदि मान लो आपका वॉल है, उसके अंदर तो की दिखता है। पिक्चर दिखती है। All हाँ, नहीं दिखता। ठीक है, तो आ गई बस में। सर फिर स्टार भी नहीं होता होगा फिर तो? क्या बेटा, स्टार स्टार तो सोर्स है ना, स्टार के अंदर से थोड़ी ना लाइट कोई पास होती है। स्टार से सोर्स है, स्टार तो क्या है, सोर्स है जो लाइट को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो लाइट को प्रोड्यूस करते वो बनाता है। जब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आपस में मिल करके क्या बनाती है, हीलियम गैस बनाती है, और लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करती है। सर हाइड्रोजन गैस ज्यादातर कहाँ पे मिलती है? हाइड्रोजन गैस बेटा मिलती तो क्या हमारे एटमॉस्फेयर में भी है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में है ना। सर हाइड्रोजन गैस रेयर है क्या? सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ठीक है, और सर हाइड्रोजन बहुत हाइड्रोजन अच्छा गैस रेयर है? रेयर है। सर ये- लेकिन सबसे हल्की हीलियम होती है। हाइड्रोजन के एयर बलून क्यों नहीं होते? हीलियम के तो होते हैं। यस बेटा, सर। सुनो, हाइड्रोजन हीलियम जो है, आपको पता है नोबल गैस क्या होता है? सर हीलियम बस लाइट गैस होती होगी। नहीं, नोबल गैस सर वो मैंने जो सुना है बस। रिएक्ट नहीं करती, जो रिएक्ट क्या करते हैं, नहीं कर रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो जो मतलब? हीलियम, नियॉन, रिएक्ट आर्गन, ना करने से मतलब? क्रिप्टॉन, जेनॉन। अब देखो ये चीज आपको केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे यार। ठीक है, जिससे क्या होता है, देखो सुन लो, सबके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस
यस सर। लेकिन सब कोई चाहता है कि उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो, 2 हो या 8 हो। कितने हो? 2 या 8। या 8। जिसके 2 नहीं है, मान लो हाइड्रोजन का कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो वो क्या चाहता है, एक और इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, नहीं चाहता है? चाहता है। तो वो क्या करता है, किसी और से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, और कौन सी गैस बन जाती है, H2। H और एक और H मिल जाते हैं। क्लियर है? तो हीलियम बन जाते हैं तो नहीं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाया, H2 बनाया। क्या बनाया? H2। लेकिन हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम का कितना होता है, 2। अच्छा तो आपने तो बताया सर H सर जब मिल जाते हैं तो लगाते क्यों है? बेटा सुनो, क्यों इसलिए लगाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो मिल करके H2 गैस बनाते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए H2 लिख दिया है। क्लियर है? लेकिन सर आपने तो बताया सर सुनो सुनो सुनो, वो चीज भी बताऊंगा। और जो हीलियम है वो क्या है, हीलियम है। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सबको कितने चाहिए, 2 ही चाहिए होते हैं। तो इसको क्या है, किसी से और इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये हीलियम नोबल गैस हो गई कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है। क्लियर है? नोबल गैस होती है सर हीलियम। आपने तो बताया था सर H प्लस सुनो सुनो, रुक जाओ, बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब क्या होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं हीलियम। लेकिन ये कब बनता है, जब टेम्परेचर इतने डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक है, क्या अर्थ पे इतने डिग्री माइनस में हो? नहीं, प्लस में। अब क्या इतना डिग्री टेम्परेचर पॉसिबल है अर्थ पर? तो सर नहीं, मतलब कि इसलिए हीलियम प्लस ये- अर्थ पे है ही नहीं। ये वाला रिएक्शन नहीं होता अर्थ पर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन तो रिएक्शन। सर इसका मतलब ये होगा कि ये हीलियम गैस प्लस तो नहीं, सर ये He2 हुआ, हीलियम 2। सुनो, सन में बहुत हीलियम होता है। हाँ, सन में हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है। जब पूरा हाइड्रोजन किस में बदल जाएगा, सन का हीलियम में बदल जाएगा, तो सन ग्लो करना बंद कर देगा। ठीक है? सर पर हीलियम गैस 70% हीलियम है और 30% सर सिर्फ हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस ना हो तो? बेटा हाइड्रोजन ही तो कन्वर्ट होके हीलियम में बन रही है ना। तब से टेम्परेचर एक लिमिट होती है। प्रीवियस स्लाइड दिखाना। वो मैंने हटा दी। ठीक है, इधर देखो क्या होता है बेटा, कि जो नोबल गैस होती है वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। आप यदि एटमॉस्फेयर में देखोगे तो आपको हीलियम गैस किसी से रिएक्ट नहीं करती है। आई बात समझ में? यस सर, हीलियम गैस, तो इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है, स्पेस है सर, स्पेस के अंदर ही सर अर्थ है, तो स्पेस में वैक्यूम और अर्थ में वैक्यूम क्यों नहीं है? एक मिनट बताता हूँ बेटा उसका रीजन भी। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, एक और हाइड्रोजन लेकर क्या करता है, H2 गैस बना लेता है। क्लियर है? सर वो जो आपने टेम्परेचर लिखा था उसमें कितने जीरो लगे 1 के बाद? 10⁵ ठीक है। सर H2 क्या होता है? सुनो बेटा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो मिलके एक हाइड्रोजन गैस बनता है, ये होती है हाइड्रोजन गैस, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब हाइड्रोजन क्या है, इसको हमेशा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए, क्योंकि हम सबके है ना, चाहिए होते हैं, नहीं चाहिए होते हैं, चाहिए होते हैं। तो जरूरी नहीं है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करे, वो किसी और से भी रिएक्ट कर देता है। जैसे कार्बन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा, है ना। तो ये क्या करता है, सबसे रिएक्ट, ठीक है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो है सबसे रिएक्ट कर लेता है। तो ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, मिक्स होके मिलता है। मिक्स होके मिलता है। तो उसको हमें वापस से निकालने में बहुत खर्चा होता है बेटा। CH4 में हो जाता है, LPG में हो जाता है, ब्यूटेन में हो जाता है, बहुत सारी गैसेस में मिक्स हो जाता है। लेकिन LPG क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG। सर CH4 क्या होता है? मेथेन गैस। ठीक है, अब देखो ये जो हीलियम है ये आइडियल गैस है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो ये एटमॉस्फेयर में ओनली हीलियम के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना किसी से रिएक्ट नहीं करती, नहीं करती। LPG का क्या होता है फुल फॉर्म? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड। जो हीलियम है सर किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, तो सर मतलब ये सब किसी के साथ किसी भी गैस से मिक्स भी नहीं होती है, नहीं होती, बॉन्ड नहीं बनाती है वो। आ गई बात में। और तो सर किसी से मिक्स नहीं होती है, तो इसलिए उसको
हमें सर सबसे एटमॉस्फेयर हल्की गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता तो इसीलिए बेटा हीलियम को क्या करना है, एटमॉस्फेयर में से निकालना इजी होता है और हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो किसी न किसी के साथ अट्रैक्ट किया हुआ है, फ्री स्टेट में नहीं है। क्लियर है? हाँ अब देखो सुनो सर सुनो एक बार, अब एक किसी ने रीजन पूछा था, वो चीज पूछो। देखो बेटा ये क्या है, अर्थ है। ये क्या है, अर्थ है। और अर्थ के ऊपर क्या है, गैसेस है। यस सर। अच्छा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स को अर्थ अट्रैक्ट करती है नहीं करती है? तो करती है, करती है ना। अब ये जो अर्थ के ऊपर जो गैसेस है, इनको अर्थ ने रोक करके रखा हुआ है ग्रेविटेशन फोर्स से। कौन से फोर्स से रोक के रखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ। खत्म नहीं होता ना। अब देखो ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। कम होगी लेकिन सर वो सर कभी मेरे खत्म को नहीं एक होगी ना। ग्रेविटेशनल सुनो, फोर्स का सुनो डाउट। चुप 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 चुप। देखो बेटा ऊपर जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब इतना कम हो गया कि इसको गैसेस को घूमने जाने रोकने, है ना, घूमने जाने से नहीं रोक सकती अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। तो नहीं रोक पाएगी तो क्या होगा, यदि हमने ये रीजन बोला है कि यहाँ के बाद अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स काफी क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। तो उसके ऊपर की जो गैसेस हैं उनको अर्थ नहीं रोक पा रही है, नहीं रोक पा रही है, तो ये क्या है, कहीं भी चली जाती है। और यहाँ पर चली गई तो यहाँ पर क्या होता है, नो गैस होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम। सर, ठीक है, सर, तो अर्थ के लेकिन सर एटमॉस्फेयर, हाँ सर अर्थ के, लेकिन सर कभी ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म नहीं होता ना। हाँ खत्म नहीं होता, कम होता है, कम होता है, कम होता है, इतना कम हो जाता है कि वो किसी काम का ही नहीं रहे, तो उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, अर्थ उड़ती नहीं है वैक्यूम में सर। वैक्यूम में कोई भी चीज थोड़ी उड़ती है। ठीक है, वैक्यूम सर एक ऐसी चीज होती है जहाँ पर कोई गैस हो, इनविजिबल होती है। जहाँ पे कोई गैस नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, गैस भी नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। अब आई बात समझ में बेटा, तो इसलिए अर्थ पर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, सर मेरे को स्पेस से कुछ डाउट है। सर कभी स्पेस में खुद को कंट्रोल कैसे कर पाते हैं? बेटा इसीलिए स्पेसशिप में जब भी जाते हैं, तो स्पेसशिप जा रहा है तो कभी भी स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं तो एक रस्सी बांध के निकलते हैं। ठीक है, ताकि रस्सी पकड़ के, रस्सी तो बांध सर के अपन निकलते उड़ने हैं। लगते हैं ना, तो फिर अपन कंट्रोल कैसे कर पाते हैं? नहीं नहीं नहीं, उड़ते नहीं है। ठीक है, करने लगते हैं। अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स हाँ, कभी खत्म नहीं होता ना। कम नहीं होता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, और यदि वहां पे बहुत कम हो जाता है तो कंट्रोल हम पकड़ पकड़ के करते हैं। आई बस में स्पेसशिप में हम क्या करते हैं, दीवारों को, हल्का सर थोड़ा सा भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं ना कहीं रहेगा ना सर। हाँ जीरो नहीं हो, खत्म नहीं होगा। वहीं पे नहीं रहेगा ना। तो स्पेस में होता है, लोग कहते हैं कि जीरो होता है स्पेस फ्लोट में। क्यों नहीं नहीं। होती है? बेटा सर एमपीयू क्या होता है? सुनो एक मिनट, जैसे ही क्या होता है, जो कोई भी चीज घूम रही है, अच्छा देखो सैटेलाइट घूमता है, तो सैटेलाइट घूमता है तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेती है क्या? अच्छा मून घूम रहा है अर्थ के ऊपर, तो क्या मून को अर्थ अट्रैक्ट नहीं करती क्या? करती है, लेकिन मून अर्थ पे कभी गिरेगा क्या? नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो घूमती है, यदि वो रोटेट कर रही है तो उस पर क्या होता है, जो अर्थ, सुनो हाँ, जितना अट्रैक्शन फोर्स है वो पूरा का पूरा फोर्स कहाँ खत्म हो गया, घुमाने में खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? घुमाने में खत्म हो गया, इसलिए उसका अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाता है। आ गई बात समझे, घुमाने में खत्म हो गया इसलिए अट्रैक्ट नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स इनफिनाइट है ना। इनफाइनाइट नहीं बेटा, वैल्यू होती है उसकी। सर जो ओजोन लेयर है सर वो तो गैस है, तो सर वो सन की यूवी रेज को अंदर आने के कैसे रोकता है? बेटा वो तो अलग अलग चीज की प्रॉपर्टी होती है ना, कोई चीज कौन से कलर वेव को रोकती है, कौन सी चीज कोई से वेव कलर को रोकती है। ठीक है, और ओजोन होती है ऑक्सीजन की लेयर O3, और ओजोन कब बनती है पता है? जब बिजली कड़कती है, थंडर होता है, तब जाके, तब ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट होती है? ओजोन में। मतलब जब भी लाइटनिंग होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा होता है। ठीक है, जब भी जितनी ज्यादा लाइटनिंग होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन से O2 ज्यादा बेस्ट है सर O3? बेटा बेस्ट हम ऑक्सीजन तो यही ले पाते हैं ना, नॉर्मली यही होती है हमारी। ठीक है, कोई बेस्ट वाली अगर हमने O3 ले ली तो सर हम लोग O3 इनहेल नहीं कर सकते? नहीं, ठीक है, O2 को ही कम करते हैं हम। ठीक है, अब जैसे देखो
अब देखो O3 में वो कन्वर्ट होती है, फिर हाँ सब वो यूज में तो होती नहीं है अपने। नहीं, वो हमें प्रोटेक्ट करती है ना बेटा। अर्थ सन से बहुत बैड रेडिएशंस भी आते हैं, सन से कौन से बैड रेडिएशंस भी आते हैं, उन बैड रेडिएशन को वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है। आई बात समझ में? Yes, sir, UV rays उनको हम बोलते हैं यूवी रेस, उनको हम क्या बोलते हैं? यूवी रेज। यूवी रेस। और यूवी रेस हमारे लिए कैसी होती है? harmful. हार्मफुल होती है। इसीलिए कभी भी आप सन क्रीम सर देखोगे, एटम बम में क्या होता है? एटम बम में ठीक है रुक जाओ बेटा, ठीक है देखो हार्मफुल होती है, इसीलिए हमारा जो भी सन क्रीम होती है उस पर लिखा होता है यूवी रेस प्रोटेक्टेड। क्या लिखा होता है? UV rays protected. है ना, क्योंकि जो सन क्रीम होती है वो क्या करती है? यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है बेटा, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जो न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं और हाई एनर्जी निकलती है। ठीक है, एटम बम में वो होता है। न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस जैसे आपने देखा हो कोई भी एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर, एटम बम के अंदर सिर्फ एटम ही होता है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। एटम में चेंज होते हैं। सर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम हाँ, निकाल ही एटम नहीं पाएंगे सर वो। नहीं नहीं निकल जाते हैं। ठीक है, एटम के अंदर जो सेंटर में होता है वहां होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। आई बात समझ में? तो एटम बम साइड में घूमते हैं। हाँ रिवॉल्व मतलब यही होता है सर, घूमना। हाँ घूमते हैं ऐसे अलग अलग, है ना, ऐसे घूमते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में। आई बात समझ में? तो ऐसे घूमते रहते हैं। तो जो एटम बम होता है सर वो अपने एक ही उसमें घूमते रहेंगे, हाँ। सर वो अपने सेकंड ऑर्बिट पे कैसे जाएंगे? नहीं बेटा, अलग अलग, किसी में एक इलेक्ट्रॉन है फिक्स होता है, जो सेकंड में घूम रहा है वो सेकंड में ही घूमता रहता है, जो थर्ड में वो थर्ड में ही घूमता रहता है। ठीक है, मतलब वो सब बना के फिक्स दिए होता है। जाते हैं इसमें। हाँ ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में एक होता है, हाइड्रोजन में कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक होता है। हीलियम में कितने होते हैं? 2 होते हैं, है ना। सर मतलब वो सर बना के फिक्स दिए होते हैं। जाते हैं कि सर इस ऑर्बिट में इतने ही हाँ, इलेक्ट्रॉन इतने ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है ना? हाँ फिक्स है। जैसे हाइड्रोजन है तो ठीक कहीं है, से भी हिसाब से सर इनके सर numbers मैन मेड है ना? हाँ किए गए हाँ हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन है तो सर, उसमें मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन इनके होगा। हिसाब से सर ये इनके मैन मेड हिसाब है से क्या? उनके जो नंबर जैसे जो हाँ फिक्स है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो कहीं का भी हाइड्रोजन देख लो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कहीं से भी देख लो मैन मेड। बेटा, नेचुरल है जैसे सब। यहाँ पे सर हर हीलियम में सर जितने भी होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाँ। सर उन सब में ही हाइड्रोजन के ऊपर 1 लिखा रहता है। ठीक है, हाँ क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जो न्यूक्लियर बम होता है उसमें क्या करते हैं कि न्यूक्लियस पर अटैक करवाते हैं। न्यूक्लियस पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं और न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं। न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? सर सब यस एटम सर। रेडिएशन भी होता है। बहुत ज्यादा रेडिएशन भी होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी यहाँ पर एटम बॉम्ब कभी भी कोई भी कंट्री कभी किसी दूसरी कंट्री पर नहीं करती है। आ गई बात सुनने? सर लेकिन तो बहुत बार हुआ सर भी। हिरोशिमा और बहुत बार नागासाकी नहीं में हुआ, बस एक बार हुआ, और उसका रीजन आज भी क्या होता है? उसका बैड इम्पैक्ट उसके आज भी दिखते हैं, है ना, उसके जो बैड इम्पैक्ट है आज भी दिखते हैं। ठीक है, और उसी को जो उन्होंने गलती किया था उसका ही जो अपोलॉइज है ना, सर ये तो हम दिवाली पे जलाते हैं। वो तो सल्फर होता है। ठीक है, जब सर सल्फर को जलाना सर हार्मफुल नहीं होता? होता है थोड़ा बहुत तो, तो पॉल्यूशन होता है। थोड़ा बहुत तो होता है ना। ठीक है, चलो आज तुमने लाइट तो पढ़ने ही नहीं दिया।